ये है मुंबई का मैप। देश और दुनिया के टॉप शहरों में से एक और देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट, जहां पर रिसेंटली 1 एकड़ जमीन बेची गई थी 746 करोड़ रुपए की कीमत में, यानी 1,71,258 रुपीज पर स्क्वायर फीट। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक ऐसा परिवार भी है जो इतनी बड़ी जमीन अकेले ओन करता है, और ये लैंड साइज है 3,400 एकर्स, और एवरेज के हिसाब से इसका डेवलपमेंट पोटेंशियल जो है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो कौन है ये परिवार, कहाँ से इनको मिली इतनी बड़ी जमीन, और आगे जाकर इस जमीन का वो करने क्या वाले हैं, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। अर्ली 1800s में मुंबई एक सी साइड के पास में बसा हुआ छोटा सा गांव था, जहां पर बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स थे, जंगल की तरह ये छोटा सा एरिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहुंची इसके लोकेशन की वजह से, और इन्होंने अपने कुछ बिजनेस प्रोसेस यहाँ पर शिफ्ट किए, जबकि यहाँ पर जमीन पे कब्जा करना भी शुरू किया। जहाँ पर आज मुंबई का विक्रोली, भांडुप और नाहूर रीजन है, यहाँ पर एक जमीन पे उनकी नजर पड़ी और उन्होंने अपने अंडर से ले लिया। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये जमीन ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है नहीं, और इसके लिए उन्होंने उसे बेचने के लिए निकाला। और उस समय पर फ्रामजी बनाजी नाम के एक पारसी बिजनेसमैन थे, जो समय पे टेक्सटाइल ट्रेड में बड़ा नाम रखते थे, इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। उन्होंने इस जमीन को खरीदा। कितने में खरीदा उस जमाने में, उस बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है। इसके बाद में कुछ बिजनेस इश्यूज के चलते ये जमीन फ्रामजी को ऑक्शन करनी पड़ी, और ये हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए। ऑक्शन के दौरान जो पर्सन इस जमीन को खरीदने के लिए सामने आए थे वो थे फिरोज शाह गोदरेज। 125 साल पुराने गोदरेज ग्रुप के जो फाउंडर है अरेशिया गोदरेज, उनके भाई। वही गोदरेज ग्रुप जो देश में सबसे पहले लीवर लॉक्स बनाने वाली कंपनी थी, और आज लॉक से लेकर एरोस्पेस सारे इंडस्ट्रीज के अंदर फैला हुआ इनका $6 बिलियन का एम्पायर है। और तब से ये जमीन जो है गोदरेज फैमिली के पास में है। और जब इस जमीन को खरीदा गया था उस समय पर भी कोई खास सिटी सेंटर में आती नहीं थी, इसका कुछ खास पोटेंशियल था नहीं। लेकिन जैसे मुंबई एक्सपांड हुआ, जमीनें महंगी बनती गई और जमीनें मिलना मुश्किल होने लगी, तो गोदरेज ग्रुप बन गया मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट लैंड ओनर। और समय के साथ में ये जो एरिया है ये प्राइम लोकेलिटी बनना शुरू हुआ, इसकी वैल्यूएशन ऊपर जाना शुरू हुई। इसका जैसे आज कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ रुपीस के वैल्यू का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। अब समझते हैं कि गोदरेज ग्रुप इस जमीन के साथ में क्या करती है और क्या करना चाहती है और आगे क्या करेगी। अब इस जमीन का जरा स्प्लिट समझ लेते हैं। अभी जो 3,400 एकड़ जमीन टोटल है, उसमें से 3,050 एकड़ जमीन विक्रोली में है, 350 भांडुप में है और नाहूर में है। अब इसमें से प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा आईटी पार्क भी बनाया जिसका नाम था गोदरेज 1 विक्रोली। कुछ रिटेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए जैसे विक्रोली सोशल्स, लेकिन आज भी ज्यादातर जो जमीन यहाँ पे है वो गोदरेज ने खुद के एम्प्लॉइज को हाउसिंग, स्कूल्स, ग्राउंड्स, इन जैसी चीजों को प्रोवाइड करने में लगाई है, और इस एरिया को आज जाना जाता है एज गोदरेज कॉलोनी विक्रोली। इसके अलावा गोदरेज ने यहाँ पर कई सारे प्राइवेट सेलेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा हाई एंड और लग्जरियस है, जिसके अंदर गोदरेज गार्डन्स एनक्लेव, गोदरेज प्लैटिनम, गोदरेज द ट्रीज, इन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल भी है। और आज मुंबई का जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है, इसके पास में ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट लोकेटेड है। और फिलहाल इतना ही डेवलप किया गया है। अब ये ऑब्वियसली मोर देन 1000 एकर्स नहीं है, तो बचे हुए जमीन का क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब फिलहाल जो ओनर थे ये लैंड के, ओरिजिनल बायर थे, उसके बाद में ऑब्वियसली उनके किड्स हुए, तो फैमिली जो है वो स्प्रेड होती गई। और आज करेंटली अगर हम बात करें गोदरेज कंपनी के स्ट्रक्चर की, तो जो मेन गोदरेज प्रॉपर्टीज वाली कंपनी है और जो गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज, वो एक फैक्शन ऑफ कंपनी संभालते हैं, जबकि गोदरेज एंड बॉयज नाम से जो दूसरी कंपनी बनी है वो स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज के द्वारा संभाला जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट है कि जो आदि गोदरेज वाला फैक्शन है वो यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मैंने 300 एकड़ ऑफ लैंड की बात की, जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको वो पहले हटाना चाहते हैं, क्योंकि गोदरेज ग्रुप का ये मानना है कि ऑलरेडी अच्छी खासी जमीन वो खो चुके हैं और समय जाया करने की वजह से और ज्यादा डेवलपमेंट पोटेंशियल जो यहाँ पे है उसको वो खो सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी 70,000 करोड़ से ऊपर की ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, तो उनके लिए ये जमीन एक कंपनी के प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एट द सेम टाइम जो दूसरा फैक्शन है स्मिता एंड जमशेद गोदरेज के साइड वाला, वो इस तरीके से इस लैंड को नहीं देखते। अब यहाँ पर हुआ यह है कि ये जो जमीन है वो गोदरेज होल्डिंग्स नाम की कंपनी के पास में है, और गोदरेज होल्डिंग्स एक अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जहाँ पर ये सारे परिवार वाले एक साथ बोर्ड पे बैठे हैं। एट द सेम टाइम दोनों परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड डिसीजंस ना हो, इसके लिए जो आदि गोदरेज वाली कंपनी है वहाँ पर डायरेक्टर्स बैठते हैं, जमशेद स्मिता गोदरेज के साइड वाले। एट द सेम टाइम जो स्मिता गोदरेज की साइड वाली कंपनीज है वहाँ पर डायरेक्टर्स बैठते हैं आदि और नादिर गोदरेज के साइड वाले। स्मिता गोदरेज एंड जमशेद गोदरेज का मानना ये है कि इस जमीन को ज्यादा डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, इसको जैसे है वैसे एनवायरमेंटली क्लीन रखा जाना चाहिए, और एक्सेसिव डेवलपमेंट करने से गोदरेज ग्रुप का और ओवरऑल सिटी का नुकसान होगा, ऐसा मैंने कहा।